हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका अपने यूट्यूब चैनल क्यू रिएक्टर्स पर। तो आज की जो वीडियो बनाने जा रही है ये बहुत दुखद वीडियो है हम सभी के लिए, क्योंकि हमारे एक पार्टी है जिसका नाम है सपा। तो इसके जो मेन लीडर हैं श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनकी आज डेथ हो गई है। और मैं बताता चलूँ, जो सपा यानी कि एसपी पार्टी है, उसका मतलब जो सोशलिस्ट पार्टी इंग्लिश में कह सकते हैं और समाजवादी पार्टी हिंदी अर्थ होता है। और ये उनके करता धरता पार्टी के सृजक या फिर पार्टी बनाने वाले थे। उसके अब वर्तमान में संरक्षक थे, क्योंकि उम्र इनकी लगभग में 88-86 के करीब पहुँच गई थी। शायद 1939 में ये जन्मे थे और 22 में ख़त्म हो गए। तो उस साथ 82 ईयर्स में इनका देहांत हो गया है। और बड़ा दुखद है, क्योंकि हम जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी हैं ये उसी डिस्ट्रिक्ट के थे। हमारे यहाँ से इनका जो पैतृक गांव है लगभग में 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर है। तो बड़ा दुखद है, क्योंकि जब ये रक्षा मंत्री थे, जब ये भारत के पहले ऐसे रक्षा मंत्री थे जिन्होंने बॉर्डर पे जाके ये कहा था कि अब कोई भी सैनिक यदि शहीद होता है तो उसकी डेड बॉडी घर पे आएगी। उससे पहले उसकी डेड बॉडी यहाँ नहीं आती थी। जो सैनिकों यानी शहीदों का जो शव है वो घर लाने की प्रथा इन्होंने ही अपने कार्यकाल में चालू की थी। तो बहुत से इन्होंने माइलस्टोन साबित किए हैं, फिर बनाए हैं। उसी कड़ी में जैसे कि अभी हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है। लगभग थोड़ी बहुत प्रमुख इनकी होंगी, वैसे तो बहुत सारी हैं। और इटावा यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रहा हूँ उसकी पहचान के एकमात्र हमें लगता है सृजक यही है। बिल्कुल सही। अगर इस डिस्ट्रिक्ट को जो वर्ल्ड वाइड फैमिली है, वर्ल्ड वाइड कह नहीं सकते, या फिर हमारी नेशन वाइड, बिल्कुल नेशन वाइड मिली है, वो इनकी देन है। इनकी वजह से हम लोगों को काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। बिल्कुल। और अभी भी ऐसे कई सारे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, अभी डेवलप नहीं हो पाए। और हमें लगता है कि हम लोगों को काफ़ी एकदम गांव क्या शहर जैसी सुविधाएं लगभग मिल जाती हैं। तो जो कुछ भी देना है वो इन्हीं की देना है। तो आइए लगभग ये छोटी इनकी बारे में छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, तो आइए देखते हैं। हमारी कामना है कि जितने अभी हैं सदस्य वाणी सदस्य की आप देखें धर्म के नाम पर हिंसा हो रही, अभी हो रही देश के अंदर। तो एक तो धर्म के नाम पर, और दूसरी है जाति के नाम पर, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति या उच्च जाति। देश की पूरी जनता तनाव है। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उसको थोड़े दिन के लिए वापस ली जाए। हम इसलिए यहाँ पड़े हुए हैं, लहराता कर दी कि हमारी पार्टी की एकता में कोई बाधा न रहने पाए। हमारे यहाँ दूसरी पार्टी भ्रष्टाचार करने। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कई दिनों से भर्ती थे। उनकी उम्र 82 साल थी। मुलायम सिंह यादव लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। राजनीति के अखाड़े में अच्छों को चित करने वाले मुलायम सिंह यादव ने अपनी जवानी के दिनों में पहलवानी के अखाड़े में भी खूब दांव लगाए। हालांकि राजनीति में उनके करियर की शुरुआत साल 1967 में हुई थी, जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें जसवंत नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया। तब मुलायम सिर्फ 28 साल के थे। वो यूपी के इतिहास में सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। मुलायम सिंह यादव 1967 से लेकर 1996 तक जसवंत नगर से विधायक रहे। साल 1977 में जब उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह को सहकारिता मंत्री बनाया गया। मुलायम सिंह यादव राजनीति की जमीन पर खूब तेजी से आगे बढ़ने लगे। साल 1989 में वो पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने 1993 में दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1996 में उन्होंने पहली बार मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। उसके बाद के सालों में उन्होंने संभल और कन्नौज से भी लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि बाद में वो साल 2003 और 2007 में फिर से यूपी के सीएम बने। मुलायम सिंह यादव के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की थीं। साल 1957 में उनका विवाह मालती देवी से हुआ। साल 2003 में मालती देवी के निधन के बाद मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से दूसरी शादी की।
मुलायम सिंह पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे। साल 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम और अखिलेश के बीच तनाव बढ़ गया था। चुनाव से कुछ दिन पहले अखिलेश ने मुलायम को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। वहीं मुलायम ने भी अखिलेश के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में पिता पुत्र की जोड़ी एक बार फिर साथ में दिखी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी। तो ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी मुलायम सिंह के बारे में, जो कि इसमें बताया गया उनके नोक-झोंक और किस तरह उन्होंने पार्टी बनाई और कैसे कैसे उन्होंने चुनाव जीता। नोक-झोंक की बात कही तो उसमें ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो नोक-झोंक अभी कलयुग में हो रही है, ये हमें द्वापर यानी राम राज में भी पता चली थी, जब शासन को लेके उनके परिवार में ही मतलब उनकी माता के द्वारा मतभेद हुआ था। ये एक तरह से जलसी या फिर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मतलब शरारत हो जाती है, वही कह सकते हैं, या फिर ये हर समय या हर ज़माने में रही है। और इनकी उपलब्धियां इसमें ये हैं कि इन्होंने मतलब यूपी को बहुत मतलब कहाँ से कहाँ लाया। देन सबसे पहले इन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया हमारे यहाँ से, और हमारे यहाँ के जो किसान हैं उन्हें बहुत अच्छे दामों पे उनकी ज़मीन का मूल्य मिला। और अभी क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा अस्पताल नहीं था जहाँ पे आकस्मिक सुविधा मिले, जैसे कि हम लोगों को अगर कोई ज़्यादा समस्या हो जाए तो ज़्यादातर मोती झील डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो भी पर्याप्त नहीं है। देन अभी क्या हुआ कि लखनऊ की कंपटीशन में एक हॉस्पिटल खुला हुआ है यहाँ पे, सैफई आयुर्विज्ञान। तो वो इतना अच्छा हॉस्पिटल है कि आपको वहाँ पे सारी दवाइयाँ तो मुफ्त मिलती हैं और बहुत अच्छे वेंटिलेटर साधन सब कुछ है वहाँ पे। तो ये इटावा के लिए काफ़ी बड़ी पहचान है, अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी लोग वहाँ पे आते हैं। बिल्कुल। इसमें ये भी बताया गया कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छे काम भी करे जिससे। और उनका अंतिम संस्कार कल होने वाला है पैतृक गांव सैफई में, जिसमें कि करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ और यूपी के सीएम योगी जी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश पटेल या भूपेश बघेल, वो सभी लोग शिरकत करेंगे। लालू प्रसाद यादव भी आने वाले हैं क्योंकि वो उनके एक तो संबंधी भी हैं और बहुत करीबी हैं। बिल्कुल। तो ये सैफई में कल आएंगे, तो सैफई में कल बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। बिल्कुल, जैसा कि अभी क्या हुआ कि इटावा डिस्ट्रिक्ट के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी को सैफई में तैनात कर दिया। मैं भी थोड़ा एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, तो वहाँ के भी सभी कर्मचारी सैफई भेजे गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टि रखते हुए। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बुरी बात है कि इतने बड़े नेता का निधन हो गया है। हालांकि मृत्यु एक शाश्वत ट्रुथ है, बिल्कुल, जो सभी को एक ना एक दिन आनी है। बात यह है कि अभी जो नॉर्मल व्यक्ति मरता है तो लोग उसके बारे में नहीं कहते हैं, अगर वही कोई ख्याति प्राप्त या फिर उपलब्धियां हासिल किया हुआ व्यक्ति आता है तो थोड़ा दुख होता है। ये बात शायद हम दोनों लोग एग्री करते हैं। बिल्कुल। और ये वीडियो आप लोग भी देखें, जिससे आप लोगों को पता चले, और अगर आपके रिलेटिव से नहीं पता तो उनके लिए आप शेयर कर सकते हैं उन्हें। बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।